नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महर्षि दयानंद आर्य गुरुकुल बैजना में काकोरी कांड के महानायक क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह बलिदान दिवस मनाया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हर हर आर्य ने कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती शिष्य रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां सहारनपुर उत्तर प्रदेश आर्य समाज मंदिर में यज्ञ करते थे और रणनीति तैयार करते थे। दी रिवॉल्यूशनरी नाम के प्रकाशित इस 4 पृष्ठीय घोषणा पत्र को देखते ही ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। संयोग से शचीन्द्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे जब वे यह घोषणा पत्र अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए। उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते ना थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते ना थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब तो और भी अधिक बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता ना देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उन्हें उसमें कुछ विशेष धन प्राप्त नहीं हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अपार कष्ट हुआ। अंततः उन्होंने यह पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल ना डालेंगे। शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर योजना बनी और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती छद्मनाम, मुरारी शर्मा वास्तविक नाम मुरारी लाल गुप्त तथा बनवारी लाल शामिल थे। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन सबके पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देता था। इन माउजरों के मारक क्षमता भी साधारण पिस्तौलों से अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफल की तरह चर्चित थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खां ने अपना माउजर मनमथ नाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथ नाथ गुप्त ने उत्साहवश माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वही मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वही छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इन ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और DIG के सहायक CID इंस्पेक्टर मिस्टर RA हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। काकोरी कांड के महानायक महान क्रांतिकारी रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल के पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किया, जिन्होंने देश माँ भारती को अंग्रेजी बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए ट्रेन डकैती किया और ट्रेन डकैती के दौरान ये 3 महानायक को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी और आज के दिन फांसी की सजा दी गई। आज तीनों महानायक को हम सभी बहुत याद करते हैं और सबसे नमन है, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लिया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जो सहारनपुर आसमान मंदिर में हवन यज्ञ किया करते थे, सहारनपुर या आसमान मंदिर में उत्तर प्रदेश,
जो महर्षि दयानंद विचारों से अर्थपूर्ण क्रांतिकारी विचारों को स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और माँ भारती को अंग्रेजी बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना बलिदान का आहुति दिए हैं।